नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ही सीरियस न्यूज़ के बारे में, जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के आर्कटिक ओशन डेट इज ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेने की बात कही है। दरअसल यूएस ने पहले भी ग्रीनलैंड को बाय करने का ऑफर दिया था, बट ग्रीनलैंड ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड ना ही सेल के लिए है और ना ही कभी किसी के प्रेशर में आएगा। डेनमार्क का कहना है कि उनका एक बहुत ही पुराना नियम है, जिसके तहत अगर कभी भी कोई भी फॉरेन कंट्री डेनमार्क पे हमला करता है तो उनके पास सीधा राइट्स है, वो पहले मिलिट्री ऑपरेशन करेगा, फिर आगे का काम देखेगा। दरअसल उन्होंने उनको नाम दिया है शूट फर्स्ट आस्क लेटर। मतलब कभी भी कुछ भी होगा तो उनका मिलिट्री डायरेक्टली हमला कर सकता है, उनको किसी से कोई परमिशन लेने का दरकार नहीं ऊपर अथॉरिटी से। वो बस हमला करेगा, फिर अपने ऊपर अथॉरिटी को बताएगा कि हम लोग को नेशनल सिक्योरिटी का बात था। और यूएस और डेनमार्क को क्यों अपने अंदर लेना चाहता है, डेनमार्क ग्रीनलैंड को? क्योंकि उनका कहना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न का बात है, बट दरअसल बात कुछ और ही है। दरअसल ग्रीनलैंड जो है वो पूरा आपका उससे घिरा हुआ है, क्या बोलता है, आइसलैंड से। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वो ग्रीनलैंड का आइस पिघल रहा है। उस कारण की वजह से ग्रीनलैंड का जो रेयर अर्थ मिनरल है अभी वो एक्सट्रैक्टेबल हो गया है, मतलब आदमी लोग अभी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए यूएस उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, ताकि उसको अपना जो रेयर अर्थ मिनरल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। लेकिन डेनमार्क ने साफ मना कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो सीधा हमला कर देगा बिना किसी से कुछ पूछे। और सबसे बड़ा बात ये आता है कि डेनमार्क और यूएस दोनों ही नेटो का मेंबर है। अगर इन दोनों के बीच कभी भी कुछ भी हुआ तो ये नेटो के इतिहास का सबसे क्राइसिस मामला माना जा सकता है, क्योंकि नेटो का साफ कहना है कि अगर कोई भी कंट्री नेटो मेंबर पे हमला करता है तो नेटो मेंबर मानता है कि वो हम पे हमला हुआ है, मतलब पूरे नेटो मेंबर पे हमला हुआ है, तो वो पूरा नेटो मेंबर मिलकर उस कंट्री पे हमला कर सकता है। बट अभी का सीन ये हो गया कि डेनमार्क लीजिए या यूएसए लीजिए, दोनों ही नेटो का मेंबर है। तो अगर दोनों ही आपस में लड़ा, फिर नेटो का मेंबर किस पे साथ देगा? ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वर्ल्ड में वैसे ही वर्ल्ड वॉर 3 आने का भी सिचुएशन हो चुका है कि हर जगह वर्ल्ड वॉर हो रहा है। अगर ये चलता रहा तो दुनिया में बहुत ही, क्या बताए, वो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अभी तक ऐसे कोई वर्ल्ड वॉर का बात हुआ नहीं है, डेनमार्क ने कोई वॉर स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन उनका साफ कहना है कि अगर यूएस ग्रीनलैंड पे इस तरह का कमेंट करेगा तो वो कभी भी प्रेशर में नहीं आएगा और इसके मामले में चुप नहीं बैठेगा। तो आइए जानते हैं आगे का क्या मामला है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये सिर्फ बातें तक रह जाएगा या फ्यूचर में और भी कुछ जियो पॉलिटिकल के हिसाब से हो सकता है। आपको ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।